आपने बैंक का लोन फाइनेंस कर दिया कि क्लियर कर दिया? माय लॉर्ड, मेरे द्वारा जो लायबिलिटी थी मैंने पूरी पेमेंट कर चुकी है इनको। वहाँ का एनओसी सर्टिफिकेट लगा लो। माय लॉर्ड, मुझे तो इन्होंने कुछ सर्टिफिकेट दिया नहीं, मुझे जो पेमेंट अरे! किया उसका रिसिप्ट दिया है इन्होंने। अगर आपने भी बैंक से लोन लिया है और पे तो कर दिया है, पर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको बैंक से लेने चाहिए थे आपने नहीं लिए, तो आपको भी ये इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे कि लीगल इश्यूज, पेमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ड्यूज एंड ट्रबल बाय सेलिंग द कोलैटरल। तो इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना है, जब भी आप अपने लोन का फाइनल सेटलमेंट या फाइनल पेमेंट करें, तो आपको बैंक से कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मांग लेने चाहिए। पहला, आपको बैंक से लेना है एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वेयर बैंक विल मेंशन दैट दे हैव नो इश्यूज विद द क्लोजर ऑफ लोन एंड देयर इज नो आउटस्टैंडिंग अमाउंट ड्यू। सेकंड, एंश्योर टू टेक फाइनल रीपेमेंट स्टेटमेंट, जहां पे ये मेंशन होगा कि आपका लोन का अमाउंट कितना था, आप पे कितना कर चुके थे, फिर बैलेंस कितना बचा था और फाइनली आपने पूरा पेमेंट कर दिया है। थर्ड, ओरिजिनल लोन एग्रीमेंट। तो आपने जब बैंक से लोन लिया होगा तो आपने उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया होगा, दैट इज लोन इज लोन एग्रीमेंट। तो आप जब ये लोन क्लोज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि वो आप ओरिजिनल एग्रीमेंट वापस ले। फोर्थ इज लोन क्लोजर लेटर, जहां पे लिखा होगा कि आपने जो बैंक से लोन लिया है वो आप फुली पे कर चुके हो और उसको क्लोज कर दिया गया है। फिफ्थ वन इज रिलीज ऑफ कोलैटरल रिलेटेड डॉक्यूमेंट वेयर इट विल मेक श्योर दैट बैंक्स क्लेम विल रिलीज फ्रॉम योर कोलैटरल। इट कैन बी योर प्रॉपर्टी और असेट, एनीथिंग। फॉर मोर सच वीडियोस डू फॉलो लीगल पैरा बताएं।